हेलो फैमसा, आप सब कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अब हम जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। हवा इतनी मस्त चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बचपन में ये हम कितना खाते थे और आज हमने बहुत टाइम बाद ये खाया था। फिर रास्ते में हमने ये गोल्डन कलर की गाड़ी देखी, जो कि पहली बार ऐसी गोल्डन कलर की गाड़ी देखी थी। और अब हम जा रहे थे आगे रास्ते में। फिर हम पेट्रोल पंप रुके सीएनजी भरवाने के लिए। सबसे पहले हम गए ब्रह्म सरोवर। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है। और यहाँ ब्रह्म सरोवर में मैंने पैर डुबोए और यहाँ पे ना एल्गी थी और मेरा पैर ऐसे फिसल रहा था कि पूछो मत। तो यहाँ मैं बैठ गई थी। उसके बाद ये आप देख सकते हो ब्रह्म सरोवर कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम गए इस मंदिर के अंदर, जहाँ पे फोन अलाउड नहीं था, तो मैंने कोई अंदर शूटिंग नहीं करी है। और ये सरोवर बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि ये रास्ता कितना क्लीन है। इसके बाद हम गए इस टेम्पल में और यहाँ पे मंत्र उच्चारण पढ़ाया जा रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति मिल रही थी। इसके बाद आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी रथ में बैठे हुए हैं और कितनी बड़ी प्रतिमा है। और यहाँ खाटू श्याम जी ने अपना शीश का दान दिया था। फिर हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। उसके बाद हम नीचे गए। नीचे सीढ़ियों से जाके हमने देखा जहाँ द्रौपदी जी ने केश धोए थे खून से। यहाँ लोगों ने सिक्के डाले हुए थे और ये सीढ़ियाँ बहुत ही बड़ी ऊंची ऊंची थी। और ये आप देख सकते हो बाहर से ऊपर से ये कैसा दिखता है। ये पेड़ आप देख सकते हो कितना पुराना है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ इसके बाद हम लोग गए, यहाँ पे बहुत सारी बतखें थी, तो देखिए कैसे कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर हम निकल गए थे बाहर, तो आप देख सकते हो यहाँ सामान मिल रहा है खरीदने के लिए, काफी सारी चीजें थी। इसके बाद हम गए ज्योतिसर। ये वो अमर पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता उपदेश सुनाया था। ये मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हो। पेड़ में तोता और उल्लू दोनों थे। इसके बाद हम गए शेख चिली टॉम और बड़ा ही मजा आया यहाँ पे जाके। इसकी एंट्री फीस 40 रुपए पर पर्सन थी। कि टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये देख सकते हो, स्कैन करके आप ले सकते हो टिकट। यहाँ पहले अंदर जाते हुए पहले ये सीढ़ियाँ पड़ेंगी, फिर आप जब ऊपर पहुंचोगे ऊपर जाते। मैं यहाँ पहली बार आई थी तो देख के तो अच्छा लगा काफी। आगे यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ था। यहाँ पे एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ था, तो वहाँ पे पुरानी जो चीजें होती हैं वो चीज थी वहाँ पे। देख सकते हो ये नक्काशी कैसे बनी हुई है। ये यहाँ से जगह से जाओगे तो यहाँ पे एक रूम पड़ता है। जब रूम में जाएंगे तो यहाँ पे ये शेख चिली का मकबरा है, आप देख सकते हो। यहाँ का डोर खुला हुआ था तो हमने जाके देखा। इसके बाद हमने ऊपर जाने के लिए यहाँ से गए और यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं जो ऊपर जाने के लिए है। क्या आपको पता है कि कैसे शेख चिली का नाम पड़ा शेख चिली?
अगर आपको नहीं पता तो चलिए आज बताती हूँ मैं आपको कि उनका नाम कैसे पड़ा शेख चिली। कहा जाता है कि उनका जन्म एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गए। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इससे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में नहीं आई, ना ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। ये है ऊपर से शेख चिल्ली का मकबरा, आप देख सकते हो। इसके बाद हम नीचे आ गए थे और नीचे जो थे बहुत सारे तोते कबूतर वगैरह थे यहाँ पे, और इनकी आप आवाज सुन सकते हो। बहुत ही ज्यादा हरियाली थी। फिर हम इसके बाद दूसरे टेंपल गए। आप देख सकते हो शिवलिंग के पास कैसे डॉग्स सो रहे हैं, ये बड़े ही आराम से। और आप ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम गए भद्रकाली टेंपल। कहते हैं महाभारत में पांडवों की जीत होने के बाद पांडवों ने यहाँ 2 घोड़े चढ़ाए थे। सोने के चढ़ा सकते हैं या फिर मिट्टी के चढ़ा सकते हैं, और तभी से यहाँ लोग जो है वो मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ 2 घोड़े चढ़ाते हैं। यहाँ पहले इस गुफा से होकर के निकलना होता है। आप भी भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन कर लीजिए। फिर हम गए शनिदेव मंदिर। दर्शन करने के बाद हम गए गोपाल कड़ी चावल वाले के यहाँ। यहाँ हमने कड़ी चावल खाए और छोले भटूरे खाए थे। कड़ी हमें नॉर्मल लगी और उसके बाद हमने खाए थे छोले भटूरे। तो उसमें छोले भटूरे में छोले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसमें आलू की सब्जी थी, वो बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद हमने खाए गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज्यादा गर्म थे। खाने के बाद हम सीधा चले गए थे अपने घर। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।